हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आज मुझे 1 साल पूरा हो गया है लंदन में और कैसी रही मेरी जर्नी एज़ अ रेडियोग्राफ़र, कैसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे और कैसे चीज़ों का मैंने सामना किया। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी और हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो, पर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ की मुझे कैसा लगा, मुझे इस 1 साल में मुझे कैसे मैंने फ़ील किया, कब मतलब जब आप एक नई कंट्री में आते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आते हैं। आप 4-5 सूटकेस में अपनी पूरी ज़िंदगी लेके चले आते हैं। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि क्या-क्या अच्छा हुआ, क्या पूरा फ़ेस किया हमने, क्या मोस्ट चैलेंजिंग थिंग थी हमारे लिए और क्या ईज़ी था। सब चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 साल में देखी। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं आई यहाँ पर तो सबसे बड़ा मेरे लिए जो प्रॉब्लम थी वो एक घर ढूँढना था। नौकरी मैं वहाँ से लेकर आई थी। मैं स्किल केयर वीज़ा पे आई थी। डिपेंडेंट मतलब मेरे साथ थे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो फैमिली के साथ आई थी। तो मैंने वहाँ से वो लोग स्टे देते हैं 2-3 वीक का देते हैं। अगर आप अकेले होते हैं तो देते हैं वो लोग स्टे। तो हमने होटल बुक किया था। हमें लगा था कि 1-2 हफ्ते में हम ढूँढ लेंगे जो हम मैंने अपनी थोड़ी-सी शादी के बाद अपने कुछ साल यहाँ पर गुज़ारे हैं, तो मुझे उसके हिसाब से लगा कि मुझे आराम से घर मिल जाएगा। पर उस टाइम पे मैंने बहुत ऑनलाइन देखा था कि हाउसेस क्राइसिस चल रहे हैं, तो मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पर ऐसा नहीं हुआ। वो हम देखने जा रहे थे, हाउसेस के प्राइस इतने ज़्यादा थे, छोटे-छोटे से घर थे। 1700 पाउंड, 1800 पाउंड, 1600 पाउंड इस टाइप के घर के प्राइस थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था और टाइम निकले चले जा रहा था। फिर वो होटल का बिल हमारे ऊपर चढ़ रहा था, पर डे 100 पाउंड का बिल था वो। एक उसका भी अपना-सा एक अजीब-सा डर था और मतलब वो चीज़ें चढ़ ही रही थी और मैं ड्यूटी जा रही थी। मैं होटल से अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रही थी, पर एक होटल के मतलब जो रूम में आपको क्या-क्या सर्विस मिलती है, कुछ भी नहीं और बच्चा मेरे साथ था। एक बच्चे के लिए अपने उस होटल के रूम में पूरा दिन गुज़ारना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते थे जब तक हमारे पास कोई हमारा परमानेंट एड्रेस ना हो। तो यही चीज़ें हुई और फिर हमें मतलब परेशानी होने लग गई। तो अब हमने बोला समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अपना काम स्टार्ट कर रहे थे और वो घर से ही काम कर रहे थे। तो मतलब वो अपना मुझे तो टाइम नहीं मिलता था। मेरी एक स्ट्रेट फॉरवर्डली 8:30 से 5 o'clock की तक ड्यूटी थी और वो मुझे जाना ही पड़ता था। तो उस टाइम पे मेरी नाइट नहीं लग रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, जो वो एक प्रोबेशन पीरियड होता है या ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज, पोस्टिंग ये सब कुछ देते हैं। तो वही मतलब चल रहा था। तो अब मेरे हस्बैंड बेटी को लेके घर देखने के लिए भी जाते थे और वो फ़ेज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरा छोटा-सा बच्चा अपने डैडी के साथ जा रहा है घर देखने के लिए, 1 फाइनल नहीं, 2 फाइनल नहीं। अगर हमने चीज़ घर में कोई मतलब बहुत ऐसे अनफर्निश्ड कोई अप्लायंसेज़ ही नहीं, और अगर हमने उनसे अप्लायंसेज़ माँगे तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया कि हम घर नहीं दे सकते। तो ये कंडीशन करके फिर हुआ, फिर एट लास्ट हमें ये वाला ब्रूमले में घर मिला। तो फिर हमारा फाइनल हुआ। इसमें भी बहुत टाइम लगा क्योंकि हम लोग नए थे। जब आप अपना कुछ टाइम यहाँ पे गुज़ार लेते हैं या फिर आप एक रेंट पे रह लेते हैं, तो क्या होता है कि लोगों का विश्वास बन जाता है, आपकी एक हिस्ट्री हो जाती है। और जो हम पहले रह के गए थे वो हमारी 5 साल पुरानी बात थी, तो आप समझ सकते हैं कंट्री में अगर आप वापस आ रहे हैं 5 साल के बाद में, तो फिर वो बात नहीं बचता। तो हाँ, पहला घर बहुत मुश्किल से मिला, तो पहला ये चैलेंजेस था घर के बारे में। तो मेरा एक इस पे एडवाइस है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो नए रेडियोग्राफर आ रहे हैं, वो प्लीज़ अपने लिए कहीं न कहीं कुछ या अपने फ्रेंड्स से या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, तो आप ऑनलाइन व्यूइंग के थ्रू और कैसे भी एक मतलब एक हाउस का वो कर लीजिए कि हाँ, हमारे पास एक घर है, हमें वहाँ जाना है, वहाँ पे हम सेटल करेंगे। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो भी मिलता है, कर लीजिए। आप जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया है, आपका जॉब का वो हो गया, तो वहाँ पे एक जो आपसे कंटिन्यूअसली मेल पे बात कर रहा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करा रहा है, तो आप उनसे एक बार उस पर्सन से एक बार डिस्कस कर सकते हैं अपने घर के बारे में कि मतलब हमारा जो अकोमोडेशन होगा वो कैसे होगा। कुछ हॉस्पिटल्स का मैंने सुना है, मुझे मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बोल सकती कि वो लोग देते हैं, आपको घर प्रोवाइड करवाते हैं।
तो अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, मिलता है तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो फिर भी प्लीज़ आप देख के अपना, क्या वहाँ रहने का सबसे बड़ा इशू, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये है कि अगर आपके पास एक ठिकाना है, घर हो गया है, तो वेल एंड गुड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी फेस नहीं करना फिर तो घर को लेकर। मतलब कि हाँ चलो है, आप आते अपने बच्चों का एडमिशन के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक परमानेंट ऐप का एड्रेस मांगते हैं, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं आपसे। तो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आप तभी करा सकते हैं जब आप किसी घर में आए हैं और आपने वहाँ आपका एक एड्रेस दिया है, क्योंकि वो एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है बच्चों का एडमिशन। तो मैं कहूँगी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा उनके बच्चों का एडमिशन होने में। मुझे पर जैसे मुझे घर मिलने में टाइम लगा, बट घर में आने के बाद एडमिशन होने के लिए नहीं, हमने काउंसिल में एप्लीकेशन डाला, काउंसिल में जितने भी स्कूल आते थे सबको एक मेल डाला कि जिनके पास भी कोई पोजीशन खाली हो वो हमें मेल कर सकता है, अपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन डाली। तो हमारे बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे सेंट मार्क है, तो वहाँ पर हमें पता चला कि जगह है, उन्होंने हमें मेल किया। तो हमने मिशिका का एडमिशन वहाँ पर करवा दिया। तो उसके लिए नहीं, यहाँ पे आपसे कोई पेपर नहीं मांगेंगे, वो आपसे एक फॉर्म भरने के लिए कहेंगे। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो गुड है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी चीज़ आती है कि काम को लेके, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमने इशू फेस किया, हमें वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हुआ, हमें वहाँ के लोग नहीं अच्छे मिले, या उन्होंने हमें फील कराया कि हम कहीं बाहर से आए हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं बहुत लकी थी, मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, और मेरे साथ बहुत सारे पहले भी लोग थे जो केरल के थे, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो एक ये होता है कि आप को एक लगता है कि हाँ यार, हमारे भी लोग हैं यहाँ पर हैं और वो काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हो जाएगा। तो उनको देख के, बट जो और भी लोग थे मुझे उनके बारे में नहीं पता था, पर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, उन लोगों से मेरी बातचीत होना स्टार्ट हुई, तो मैं उनके साथ मिंगल हुई। और मैं आपको इस बात के लिए एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि आप जहाँ भी काम करने जाते हैं ना, तो आप ये मत एक अपना दायरा क्रिएट मत करिए कि आपको इन्हीं लोगों से बात करनी है, या जो इंडिया से है मैं उन्हीं के साथ ही उठूँगा, बैठूँगा, या मेरी उन्हीं से ही बात कर। नहीं, ऐसा बिल्कुल क्रिएट मत करिए। आप उन हर एक ग्रुप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए, हर लोगों से बात करिए। कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता कि हम इंडियन है, हमने अपना एक ग्रुप बना लिया है और फिर वो है, फिर हम उनके में क्यों बात करें, हम अपने में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप हर जो भी आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, वो कोई भी नेशनैलिटी का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमें कोशिश करनी कि हमारा जो व्यवहार हो वो सबके साथ एक जैसा ही हो। तो अगर मुझे मैं अच्छा, मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझसे कोई आगे से बात नहीं करेगा तो मैं उससे आगे से बात कर लूँगी। मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक अ, एटिकेट्स मैनर्स होते हैं आपके, अगर आपको कोई नया बंदा मिलता है यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है ये। तो आप बात ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग से, गुड आफ्टरनून से, हाउ आर यू से, कैसे, मतलब बात करने के लिए तो आपको कुछ चाहिए नहीं, आप एक डिपार्टमेंट में हैं, तो अगर आप करने लगेंगे बात तो वो हो जाएगी। जैसे हमें झिझक होती है ना कि हम नई जगह जाए हैं तो हमें कैसा फील होगा, वैसे ही उन लोगों को भी होता है कि नए बंदे आए हैं, ये पता नहीं कैसे होंगे, ये कैसा रिएक्ट करेंगे या हमसे कैसी बात करेंगे, तो उनके मन में भी ये होता है। तो आप खुद मिंगल होइए, खुद उन लोगों से बात करना स्टार्ट करिए, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये एक चीज़ थी। और बहुत लोग होते हैं जो मिंगल नहीं हो पाते हैं, उनको अचानक से ना होम सिकनेस फील होने लगती है। मैं फैमिली के साथ थी, तो मेरे हस्बैंड था, मेरा बच्चा था घर में, तो मुझे उनके साथ बात करने के लिए भी मिलता। बहुत ऐसे लोग हैं जो अकेले आते हैं, जो लड़कियां अकेले आ रही हैं, लड़के अकेले आ रहे हैं, फिर उनको ये लगता है यार, मतलब एक टाइम पर आकर उनको ऐसा फील होता है हम क्यों आए, हमने ये डिसीजन क्यों लिया, हमें घर वापस जाना चाहिए। वो इसीलिए होता है कि हम फ़ील करते हैं, माँ-बाप की तो यार सबको आती है, पर हम एक जगह पे ना अपने आप को अकेला फ़ील करने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा होने लगता है। तो प्लीज़ उस फ़ेज़ में मत जाइए, आपके पास बहुत रीज़न है खुश रहने के, आप बाहर निकल जाइए, वॉक पे जाइए, यहाँ पे 5 मिनट वॉक था, 10 मिनट वॉक पे इतने सुंदर-सुंदर पार्क है ना? और आपकी हाई स्ट्रीट, मतलब आप रह रहे हैं वहाँ पर जाइए, थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए, वो होम सिकनेस आपको फ़ील होने का टाइम मत दो।
मम्मी डैडी से बात करो, फ़ोन करो उनको, और एक अच्छे वेल उसमें कॉन्टैक्ट करो कि हाँ, हम खुश हैं। उनको भी मतलब आप दो कि अगर हमने कोई डिसीज़न लिया है तो हम उसके साथ हैं और हैप्पी हैं। क्योंकि वो डिसीज़न हमारे होते हैं, किसी ने हम पे थोपे नहीं होते हैं, और हम अगर उन डिसीज़न को लेके खुद ही रिग्रेट फ़ील करेंगे तो सामने जो सामने वाला है उसको तो ये लगेगा ही ना, यार पता नहीं क्यों, और माँ-बाप हुए तो उनको लगेगा हाय मेरा बच्चा मतलब दुःख में है, ऐसा है, वैसा है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हो, अपने दिमाग में मत रखो, बात करने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से जाओ, कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पे मिलो, उन लोगों से बात करो। कुछ भी मतलब अपने लिए कुछ भी ट्राई करो। पर अपने आप को इस फीलिंग के साथ मारना नहीं है अकेले कि हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसे फिर आप उस घर में पड़े रहे, अपने कमरे में बंद करके कमरा पड़े हो, है ना? नहीं, वो नहीं करना है, तो और आप ज़्यादा फ़ील करने लगोगे। यहाँ पे मैंने देखा है लोग ऐसा फ़ील करते हैं। फिर वो एक सिकनेस मोड में, डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स हैं जो बेचारे अकेले आए हैं, वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर बहुत लोगों के साथ ऐसा, वो बीमार हो गए, फिर उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई, एट लास्ट उनको ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हम वापस जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, अगर आपने कोई फ़ैसला लिया तो उस फ़ैसले के साथ मज़बूत बन के आपको अपने डिसीज़न को प्रूव करना है कि हाँ, मैंने राइट डिसीज़न लिया है। वो आपके हाथ में है, अपने आप को गलत और सही प्रूव करना वो आपके हाथ में है। तो एक मेरी एडवाइस ये भी थी इसलिए कि हम अब जब अपने आप को एक कमरे में बंद करने की कोशिश करते हैं तो हम कमरे में ही बंद हो जाते हैं। तो वो मत करिए, मतलब आप उस फेज में जाओ ही मत, मैं तो ये कहती हूँ। बात करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, दूसरे से बात करो, जो भी आपको फ्रेंड मिलता है उनसे बात करो, घूमने निकल जाओ, खाओ पियो, कॉफ़ी पियो, मज़े करो, रेस्टोरेंट जाओ, कहीं भी जाओ, कैसे मतलब अपने आप को बिज़ी रखो किसी भी तरीके से। तो ये भी था, और हाँ, काम को लेकर यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि सजग हैं, कि वो उनको लगता है ना कि हम अपने काम के प्रति 100% डिवोशन है उनका काम के लिए। अगर आप अपने काम में अच्छे हो और आप प्लीज़ मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो। हर एक हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पॉलिटिक्स चलती है या किसी और हॉस्पिटल में चलती है। यहाँ यूके में भी पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ पे भी लोग एक दूसरे को देख के अच्छा ये सीनियर पोजीशन पे ऐसे वैसे, ये सब यहाँ पर भी होता है। तो वो भी एक चीज़ है, और तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना। हर कोई अच्छा है, हर कोई बुरा है। हमने अपने मन में फ़ील किया कि ये बंदा हमें अच्छा नहीं लगा, हम उससे बात नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, या हम उससे लिमिटेड रिलेशन रखेंगे, या हम अपने काम की बात करेंगे उससे। तो ये आपको डिसाइड करना है अपने अच्छे बुरे का, कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, आप किसके साथ बात करना चाहते हैं, किसके साथ नहीं करना चाहते। तो ये आपका डिसीज़न है। और टाइमिंग का ध्यान रखिए प्लीज़। रिस्पेक्ट, यहाँ पे लोगों को बातों का बड़ा जल्दी बुरा लगता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम जिस तरह से किससे भी क्या कांटेक्ट कर रहे हैं, किस वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ना कंप्लेंट बहुत जल्दी कर देते हैं कि मुझे उसने, हम इंडिया में होता है ना कि एक दूसरे को मतलब एक रूड वे में भी बोल देता है, अरे यार ठीक है मुझे बात नहीं करनी है, मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आपने वो रूडनेस यहाँ पर दिखाई बातों में, तो लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे और आपकी कंप्लेंट करेंगे वो अलग, कि वो मेरे साथ रूड था, फिर आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन मेल देखना पड़ेगा, फिर ऐसे भी होगा। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मैंने फेस की है, लोगों को देखा है मैंने कि वो एक दूसरे को मेल कर देते हैं कि मैंने उनसे ऐसे बात करा और उसने मुझे ऐसे जवाब दिया, वो मेरे साथ रूड हुआ, उन्होंने मेरे से ऐसे बात करी। तो एक ये भी क्राइटेरिया, तो प्लीज़ इसको मेंटेन रखिए, आप क्या बोल रहे हैं, किसके साथ कैसे बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। ऐसा कुछ भी मतलब पहले-पहले ईयर में तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप ये होता है कि हाँ, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, लोगों को आप जान जाते हो, तो फिर हो सकता है कि वो आपकी बातों का बुरा नहीं मानें, क्योंकि वो भी आपको जान गए हैं, आप भी उनको जान गए हो, तो उनके बारे में भी आपको पता चल गया है। तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दें दूसरों को समझने का, अपने वर्ड्स का बहुत ध्यान रखें कि हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैनर और एक मैं कहूँगी कि आपके बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है कि आप किसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि उस पे आप बहुत ध्यान दें।
और सबसे बना के रखें और कोशिश करें, सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं, बना के रखने की मतलब है मेरा कि उन चीज़ों को इन्वॉल्व ही मत करो अपने अंदर जो हमारे फेवर में नहीं है। हमें हमें पता है वो बंदा रूड है, तो हमें उसके पास जाना ही नहीं है, हमें उससे काम से बात करनी है। अगर उसने हमें एक शब्द कह भी दिया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इग्नोर, सबसे बड़ी बात इग्नोर। लड़ाई नहीं करनी है, इग्नोर कर देना है, हमें बात ही नहीं करनी है। तो ये था एक वर्क प्लेस पे माहौल को कैसे आपको ढलना है उस माहौल में। तो और बाकी अपने ट्रेनिंग्स को लेकर जो भी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग, हर एक डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है 2 वीक्स की, 3 वीक्स की, क्योंकि आपको आता तो है ही। अगर आपने बोला है मुझे एक्सरे आता है, सीटी आता है, एमआर आता है, तो इसका मतलब आपको आता है। एक आपको डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग हैं, इनके साथ काम करना है, ये प्रोटोकॉल है, ये मशीन है। हो सकता है मशीन डिफरेंट हो तो हमें उस पर सीखने पर टाइम लग जाए, तो बस एक तरह का वो है कि वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। वो ट्रेनिंग पीरियड 3 मंथ 6 मंथ ऐसा कुछ होता है। तो वो उसके बाद में फिर आपको ये होता है कि हाँ, बंदा वेल ट्रेंड हो गया है, वो हर मॉड्यूलिटी पे काम कर सकता है। ये एक टाइम होता है वहाँ पे आपको इन्वॉल्व होने के लिए, पूरे डिपार्टमेंट को जानने के लिए, मशीनों को जानने के लिए। उसे हम एक ट्रेनिंग के उस पर लेते हैं। वो 2 वीक 3 वीक एक 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 डिपार्टमेंट में होती है। और मेरे हिसाब से बस शायद इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी की मदद हो जाए। बाय बाय।